झुंझुनू जिले का पचेरी थाना क्षेत्र का माजरी गांव सिक्किम में हुए हादसे में इसी गांव के जवान लांस मनोज यादव शुक्रवार को वीरगति को प्राप्त हो गए थे। शुक्रवार शाम को यह खबर उनके गांव पहुंची थी। इसके बाद से मानो आंखों से नींद गायब हो गई। हर चेहरा उदास है, हर आंखें नम है। सेना ने यह खबर सबसे पहले मनोज यादव के बड़े भाई प्रमोद को दी। प्रमोद खुद भी बीएसएफ में हैं और इन दिनों गांव आए हुए हैं। खबर सुनकर उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। घर में किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए चुपचाप घर से बाहर चले गए और फिर पड़ोसियों रिश्तेदारों को मनोज की शहादत की खबर दी। शहीद की पत्नी ज्योति यादव का शनिवार को सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर था। उनका सेंटर नवलगढ़ था। सेंटर पहुंचने के लिए पहले से ही कार बुक कर ली थी। मनोज यादव के बड़े भाई प्रमोद उनके साथ में जाने वाले थे, लेकिन रात को ही यह खबर आ गई। ज्योति को सवेरे तक तो कुछ भी नहीं पता था। वह तो जाने के लिए तैयार हो गई। उसका एग्जाम था। उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि पेपर रद्द हो गया है और इत्तेफाक से बाद में यह पेपर वाकई में रद्द हो गया। बुजुर्ग पिता जगदीश प्रसाद यादव घर में बैठे थे। उन्हें इस हादसे की भनक तक नहीं थी। बाहर प्रमोद गांव वालों के साथ में रोए जा रहे थे। साथ के लोग उन्हें समझा रहे थे। उन्हें समझाया कि घर में मनोज के शहीद होने की खबर कम से कम पिता को तो बतानी ही होगी। प्रमोद अपने आंसू पहुंचकर मन में वो पहाड़ सा दर्द छिपाकर घर पहुंचते हैं। आंगन में तख्त पर पिता को बैठे देख एक बार फिर रुलाई फूट जाती है। फिर हिम्मत जुटाकर पिता से कहा, पापा बाहर चलिए, कुछ काम है। पिता ने कहा, क्या हुआ, यही बता दे। प्रमोद ने कहा, नहीं बाहर चलो। यह कहता हुआ प्रमोद बाहर चले गए। पीछे पीछे पिता आए। घर से कुछ ही दूरी पर गांव वाले बड़े संख्या में थे। पिता ने पूछा, क्या हुआ, सब क्यों खड़े हो, प्रमोद रो क्यों रहा है। बस फिर क्या था, वह पिता से लिपट गया। दहाड़ मारकर रोने लगे। उनके मुंह से बस इतना निकल पाया, मनोज। शहीद की कहानी आंसू खुद ब खुद कह देते हैं। पिता समझ गए कि बेटा शहीद हो गया। वो बेदम से हो गए, शरीर निडाल सा हो गया। पास खड़े लोगों ने संभाला, हिम्मत दी। कहा कि यदि आप ही ऐसे करोगे तो फिर मनोज की माँ, मनोज की पत्नी और उस बेटी को कौन संभालेगा। बड़े भाई प्रमोद और पिता के आंसू थम नहीं रहे थे। दोनों एक दूसरे को दिलासा देते रहे। पिता ने कहा, कल शाम को ही बात की थी, माँ से भी कहा था फरवरी में आऊँगा। इतना बड़ा धोखा दे गया। घर में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। शुक्रवार शाम का सूरज ढल चुका था। दोनों घर से बाहर आए, काफ़ी देर हो चुकी थी। गांव वालों ने समझाया, अब अंदर जाओ, नहीं तो शक हो जाएगा। घर पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों ने खुद को पत्थर सा बना लिया। घर पहुंचे, सबको खाना खाने के लिए कहा। जैसे तैसे खुद भी खाना खाया। खाना क्या खाया था, भूख तो पहले ही मर चुकी थी। बस सबके मन को समझाने के लिए ये सब कर रहे थे। सबके सोने का इंतजार कर रहे थे और फिर दोनों पूरी रात सोए ही नहीं, जागते रहे। शनिवार की सुबह हुई। पूरे गांव को खबर लग चुकी थी। मनोज के पिता और भाई पूरी रात सोए नहीं थे। रो रो कर आंखों के आंसू सूख चुके थे। मनोज की माँ विमला देवी ने जब सवेरे दोनों को देखा तो पूछ ही लिया, क्या हुआ, मुझसे क्या छिपा रहे हो। माँ और पत्नी ने जब बार बार पूछा तो उन्हें इतना ही बताया कि कल जो सिक्किम में हादसा हुआ था उसमें मनोज घायल हो गया है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन घायल होने की खबर सुनकर ही दोनों चीख पड़ी। पड़ोसियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। सवेरे से ही गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। लोग शहीद के घर के आसपास जुटने लगे। तहसीलदार और पटवारी गांव में पहुंचे। अंतिम संस्कार की तैयारियों का जायजा भी लिया। शहीद के दोस्त संदीप कुमार ने बताया कि मनोज में सेना के प्रति जुनून था। रोज सवेरे 4 बजे उठकर दौड़ने जाता था। जब खुद का चयन हो गया तो गांव के दूसरे लड़कों को भी प्रेरित किया और उनकी भी मदद करता था। आज पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है उस मनोज को याद करके। आखिर वो लड़का कहाँ चला गया जो दूसरों को हिम्मत देता था। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, जब कोई शहीद होता है ना तो हर दिल रोता है। मेरा दिल बहुत रोता है। मुझे बहुत बहुत दुख होता है। वो 16 जवान शहीद हो गए। उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। किसी की मासूम बेटी, किसी की पत्नी, किसी के माँ बाप,
भाई बहन कैसे इस सदमे को झेल पाएंगे। मैं ज़्यादा आगे इस खबर को नहीं बता पाऊंगा आपको। ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना है कि ईश्वर सिक्किम में हुए उस हादसे में वो जो 16 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन सभी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और इन परिजनों पर जो ये दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, हे ईश्वर इस दुख को सहन करने की उन्हें शक्ति प्रदान करें।